Hello student, welcome to your class 9 biology class, and today we will continue our chapter, that is tissue. And today our topic is plant tissue. In last video we discussed about the whole animal tissues topic, that what is animal tissue, what are the types of animal tissue, and different types of animal tissues, what they is a heavy structure, their functions, their locations, etc. Now we understand about the plant tissues. What are the plant tissues and what are the types of plant tissues and how they are again classified in different groups or tissues. Now plant tissue. The tissue that are present in plants are known as plant tissue. जो टिश्यूज प्लांट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम प्लांट टिश्यूज कहते हैं. प्लांट टिश्यूज प्रोवाइड द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉर द प्लांट. जो प्लांट टिश्यूज हैं दे प्रोवाइड और दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन. प्लांट टिश्यूज अगर नहीं प्रेजेंट होंगे प्लांट के अंदर तो वो अपनी जो ग्रोथ है वो अचीव नहीं कर पाएगा. जो रिप्रोडक्शन उसको करना है, डेट मीन्स from one plant to another plant is formed, that is called reproduction. That is not possible. So if a plant has a bright plant tissues, then they achieve the well growth and well reproduction. Next, on the basis of the development, the plant tissues divided into two groups. First is the mesomatic tissues and second is the permanent tissues. Now we define them one by one. First one is the mesomatic tissues. Mesomatic, that is the word meristem, or we can say word meritose. Meritose means divisible, or we can say meri माने division and matic means capacity. That means in plant body the tissues that have the dividing capacity, more and more dividing capacity, are known as mesomatic tissue. वो टिश्यूज़ जो प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होता रहता है, उसकी जो सेल्स हैं बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती रहती हैं और अपनी ग्रोथ को जो बहुत जल्दी अचीव कर लेती हैं, उन्हें हम मेसोमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं. आप देखते हैं, आपने अभी एक कोई प्लांट देखा छोटा सा था, लेकिन आप फिर कुछ महीने बाद देखते हैं तो वो इतना बड़ा हो जाता है. तो वो किस वजह से हुआ? तो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द मेसोमेटिक टिश्यू. जो मेसोमेटिक टिश्यूज प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसी वजह से वो आपने जो प्लांट कल इतना सा देखा था छोटा सा, आज वो इतना बड़ा हो जाता है. सो दे कंसिस्ट ऑफ मेसोमेटिक सेल्स एज वेल एज दिस नेम इंडिकेट कि मेसोमेटिक टिश्यूज में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, या हमने उन्हें एक स्पेशल नेम दे दिया, डेट इज द मेसोमेटिक सेल्स विच आर कैपेबल फॉर द सेल डिवीजन. लास्ट हमने चैप्टर में बात करी थी सेल वाले में कि सेल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ द सेल डिवीज़न. एक सेल से दो सेल बनती है, दो से देन टू डिवाइडेड इनटू द फोर डिवाइडेड इनटू द एट डिवाइडेड इनटू द 16 एंड मोर देन सिमिलरली थ्रू विच डिवीजन द प्लांट अचीव देयर ग्रोथ. जब आप किसी चीज़ को एक से, मान लीजिए आपके पास कोई एक बहुत लंबी वो है चौक है, या कोई भी एक लंबी आपके पास स्टिक है, आपने उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? और यह आपके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं और आपने उनको जोड़ना शुरू किया, तो क्या होगा? आपको एक ग्रोथ मिल जाएगी. तो उसी तरीके से एक सेल है, सेल से जब आपका नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, डिवीज़न होता रहता है, तो आपका जो ग्रोथ है प्लांट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. जैसे हम कहते हैं ना कि बांट के खाने से क्या होता है? प्यार बढ़ता है, कहते हैं ना घर में सब लोगों के यहाँ. तो जब हम सेल को डिवाइड करेंगे परफेक्टली, तो वो भी अपनी जो ग्रोथ है उसको अच्छे से अचीव करेंगी. नाउ इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेसोमेटिक टिश्यूज की? दे हैव ओवल, स्फेरिकल, टेट्राहेड्रल एंड रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल इन शेप. दैट मीन्स ये जो प्लांट सेल्स होती हैं मेसोमेटिक सेल्स, ये इधर या तो ओवल शेप की होंगी, या आपका ये हेक्सागोनल शेप की होंगी. ठीक है, पॉलीगोनल पे हेक्सागोनल आ जाएगा आपका. रेक्टेंगुलर यानी कि इस तरह से होंगी आपकी ये शेप्स. तो ये जो सेल्स हैं ये आपकी डिफरेंट शेप्स की होती हैं.
नाउ दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स, ये जो सेल्स हैं ये हमेशा स्ट्रक्चर में सिमिलर रहती हैं, सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, डैट मीन्स ओवल ओवल ही रहेंगी, या फिर वो आपका टेट्राहेड्रल ही रहेंगी, या आपका रेक्टेंगुलर ही रहेंगी, एक जैसी स्ट्रक्चर्स में रहती हैं ज़्यादातर। एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, प्लांट में आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि जो प्लांट सेल्स है उनमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो दे हैव द थिन सेलुलोज, क्योंकि एक सेल है हमारे पास, मेस्मेटिक क्या है, एक सेल है, और सेल के सराउंडिंग क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो उसकी जो सेलुलोज है, सेल वॉल है, वो किसकी बनी हुई है, मेस्मेटिक टिश्यूज की, थिन सेलुलोज की। सेलुलोज इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नाउ दे डू नॉट हैव एनी वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, स्पेस, जो खाली स्पेस रहता है जिसके अंदर जो प्लांट है उसका जो वेस्ट है वो आकर एक्यूमुलेट होता रहता है, डेट इज कॉल्ड वैक्यूल। तो इन मेस्मेटिक टिश्यूज देयर आर नो इरेगुलर शेप स्पेसेस, वहाँ पर आपका सॉरी दे डोंट हैव इंटर सेलुलर स्पेसेस, उनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होते, डेट मीन्स जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट नहीं होता है, और दे डू नॉट हैव दी वैक्यूल बट दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद ए लार्ज न्यूक्लियस। ये मान लीजिए हमारी कोई मेस्मेटिक सेल है, तो इस मेस्मेटिक सेल्स में ये हमारा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा इस टाइप से, और इसके बीचों बीच एक लार्ज न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, और दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है डेट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, वो स्पेस इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। देखा ना यहाँ पे ये दोनों सेल्स कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो डेट मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसिस इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, मेस्मेटिक टिश्यूज की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अब उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेस्मेटिक टिश्यूज, और वी कैन से दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ मेस्मेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। एक प्लांट में मेस्मेटिक टिश्यूज की पोजीशन क्या क्या होती हैं, उनके बेसिस पर ही जो मेस्मेटिक टिश्यूज हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज द इंटरकैलरी मेस्मेटिक टिश्यू, एंड third one is the lateral mesmetic tissue. Now understand about the apical mesmetic tissues. Apical that means you see here the diagram, I show you the diagram of mesmetic tissue. ये एक प्लांट के अंदर जो mesmetic tissues हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको हमने यहाँ पर लोकेट किया है। ये रीजन जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिक, ठीक है, डेट मीन्स अपर पार्ट। जो हमारा आपका ये साइड वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड लेटरल पार्ट, और आपका जो ये बीच में देख रहे हैं आप ये जो पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड इंटरकैलरी पार्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ मेस्मेटिक टिश्यू दे मे बी ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम दे आर प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स बोथ। ये जो टिश्यूज़ है मेस्मेटिक टिश्यूज़ दे आर प्रेजेंट एज वेल एज इन स्टेम एंड रूट्स, स्टेम में भी प्रेजेंट होंगे और किसी प्लांट के रूट में भी प्रेजेंट होंगी। तभी तो हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो भी ग्रोथ करता है और जो रूट है प्लांट की वो भी ग्रोथ करती है। तो किस वजह to, क्योंकि उनमें मेस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, because it is present at apex part of a plant. They provide, or we can say they responsible for the increase in length and primary growth of a plant. अगर apex पे नहीं होंगी आपकी मेस्मेटिक टिश्यूज तो जो प्लांट है वो अपनी जो ग्रोथ है उसको अचीव नहीं कर पाएगा। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड वी कैन से प्राइमरी ग्रोथ, डेट मीन्स जब सीड से आपका जो प्लांट है सीडलिंग्स है उनका ओरिजिन होना शुरू होता है तो उस टाइम पर भी आपके मेस्मेटिक टिश्यूज जो है वो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट बॉडी में। सेकेंड इज द लेटरल मेरिस्टेम, दिस पार्ट इज कॉल्ड लेटरल, दिस वन पार्ट साइड, ठीक है, ये जो साइड वाला रीजन है इसको हम कहते हैं लेटरल। सो दीज आर द लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम।
मेरिस्टेम. They are present lateral side of roots and stems. Okay, and they divide only in the radial direction. Radial that means in the width. ये अगर यहाँ पर नहीं, जो चौड़ाई है उसमें अगर डिवाइड नहीं होंगे तो जो स्टेम है वो आपका थिक नहीं होगा. तो प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके लेटरल मेरिस्टेम जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजमेंट इन द विड्थ और ग्रोथ ऑफ ए प्लांट टिश्यू और प्लांट. सेकेंड, दे आल्सो प्रोवाइड द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सेकेंडरी ग्रोथ दैट मीन्स जब हमारे प्लांट्स के अंदर, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, परमानेंट टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं. दे जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट वन टाइम एंड आफ्टर सम टाइम्स they divide again and make primary xylem and secondary xylem. So that second division, and through the second division of xylem and phloem, a growth is present that is called secondary growth in plant. आपके घर में एक भाई है, ठीक है, जब आपके मम्मी पापा हैं, आपके एक भाई बहन था कुछ टाइम पहले, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गया, आपका सेकंड भाई या बहन भी आ जाता है आपके पास. तो जो आपका आप हैं वो क्या हैं, आप हैं प्राइमरी आपका ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. लेकिन आपके बाद आपका सेकंड भैया या बहन आ गया है तो वो क्या कहलाएगा आपको, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. तो आप अपने आप को सोचिए, आप क्या है, दैट इज़ इन केस ऑफ प्लांट आप हैं परमानेंट टिश्यू, दैट मीन्स आइदर जाइलम और फ्लोएम. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में. और जब ये जाइलम और फ्लोएम वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड होकर फिर से क्या बना रहा है, एक और, मतलब आपका ही तो भाई है वो, उससे एक और नया जाइलम और फ्लोएम का वहाँ पर ओरिजिन हो रहा है. तो डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. प्लांट की बात कर रहे हैं हम. ओके, एग्जाम्पल है सेकेंडरी ग्रोथ के, कॉर्क कैम्बियम इन एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन दी प्लांट सेल्स. नेक्स्ट, लास्ट वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. Intercalaries are present at the intercalated, that means spaces, or we can say at the spaces between the permanent tissues. Permanent tissues जो मैंने अभी आपको बताया, xylem and phloem. Permanent tissues कौन से होते हैं हमारे, अभी के लिए याद रखिएगा आप, xylem and phloem. तो xylem और phloem के बीच में जो टिश्यूज हमारे प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकैलरी. प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एट द नोड एंड द इंटरनोड एंड द बेस ऑफ ए लीफ. इनकी लोकेशन क्या होती है, इंटरकैलरी आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनकी लोकेशन होती है किसी प्लांट के अंदर नोड. दैट मीन्स अगर आपका ये जो एक प्लांट है, इट इज़ ए प्लांट, इस प्लांट में इस प्लांट के अंदर यहाँ जहाँ आपकी लीफ ओरिजिन हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड. और ये जो आप स्टेम वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो दो लीफ के बीच का ये जो पार्ट है स्टेम का, ये कहलाता है आपका इंटरनोड. इंटरनोड. तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड इंटरनोड, और ये जो पार्ट है यहाँ पर ये जो ओरिजिन है दैट इज कॉल्ड नोड. तो नोड और इंटरनोड जो होते हैं या किसी लीफ के बेस पर, दैट मीन्स यहाँ पर लीफ का जो बेस है जहाँ से लीफ ओरिजिनेशन होता है, वहाँ पर दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट आइदर एज द बेस ऑफ इंटरनोड. इंटरनोड में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रास में और आपके वीट प्लांट के अंदर. आपको यहाँ पर मिलेंगे इंटरनोड के स्पेस पर मिलेंगे इंटरकैलरी टिश्यूज. एट द बेस ऑफ लीफ, लीफ के बेस में ये कहाँ मिलते हैं आपको, लीफ के बेस में ये आपको मिलेंगे लीफ के बेसिस के लिए ये आपको मिलेंगे मिंट में, सॉरी पाइनस में, पाइनस प्लांट में मिलेंगे.
और एट द बेस ऑफ नोड में ये आपको मिलेंगे मिंट में, पुदीना जिसे हम बोलते हैं। मिंट में जब उनका जो नोड होता है, डेट मीन्स ये वाला जो स्पेस है जहाँ आपकी प्लांट जो लीफ है वो आपकी ग्रो करने वाली होती है, उसको हम बोलते हैं नोड। तो वहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसकी वजह से ये आपकी जो लीफ है उसका ओरिजिनेशन होता है प्लांट बॉडी के अंदर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सम फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड द ग्रोथ और लेंथ ऑफ ए प्लांट। सेकेंड वन, दे प्रोवाइड फ्रूट्स, flowers and leaf to the plant. Third one, they also help in the inhaled injury of a plant. किसी प्लांट में अगर कोई कट लग जाता है तो उस इंजरी को फिल करने में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो these are the some functions of meristematic tissue. Hope you understand about the meristematic tissue very well. Please read it and draw this diagram in your fair notebooks also. Thank you class. Thank you so much.